भोपाल में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग को अब कम कर दिया गया है। शहर के करीब 14 ट्रैफिक सिग्नल आज से रुकने का समय कम करने का फैसला लिया गया। तो ट्रैफिक सिग्नल पर अब रुकने का समय कम हो जाएगा। जिन ट्रैफिक सिग्नल का समय 60 से 110 सेकंड का होता था, वहां अब रेड लाइट स्टॉप टाइम है वो 40 सेकंड का होगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच 40 सेकंड के समय में रेड लाइट सिग्नल का होगा। ट्रैफिक पुलिस की इस पहल की आम लोगों ने सराहना की है। से लोगों को राहत देने के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं और अब भोपाल की यातायात पुलिस ने तय किया है कि शहर के ऐसे सिग्नल्स जहां पर रेड लाइट का टाइमिंग 60 से लेकर 110 सेकंड होता है, वहां पर इस टाइम को दिन के समय कम किया जाएगा। रोशनपुरा चौराहा, रंग महल चौराहा, लाल घाटी चौराहा, ज्योति टॉकी चौराहा, इसके साथ ही साथ करीब 14 ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर सिग्नल को कम करने की बात कही गई है। सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक सिग्नल का जो मैक्सिमम टाइम होगा वो करीब 40 सेकंड के आसपास होगा। हम लोगों से बात करेंगे। सर, काफी ज्यादा गर्मी है, ऐसे में तय किया गया है कि सिग्नल का टाइमिंग जो है कम किया जाएगा रेड लाइट का। क्या लगता है इससे राहत मिलेगी? राहत मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी राहत, बिल्कुल राहत मिलेगी। कैसे देखते हैं आप इस कदम? अच्छे कदम से, बिल्कुल बढ़िया है चीज, सही चीज सोची गई है। बिल्कुल सही चीज सोची गई है। सर, रेड सिग्नल के टाइमिंग को कम करने की बात कही जा रही है, इससे आपको लगता है कि धूप से राहत मिल पाएगी कुछ सेकंड की? तो सर, टाइमिंग जो कई बत्तियों में यहाँ तो इतना ज्यादा नहीं है, जैसे कि चूनाभट्टी चौराहे पे ज्यादा है और भी जगह है, तो इतना यहाँ तो नहीं है। रोशनपुरा चौराहे पे ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे हमारे ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि देखो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे हर जगह ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ सिग्नल्स पे करने के साथ ही साथ हर एक सिग्नल पर अगर इस तरह की पहल की जाती है तो काफी ज्यादा राहत मिलेगी। इससे पहले भी नगर निगम ने अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर कोशिश की है कि कई जो सिग्नल्स है वहां पर ग्रीन लाइट लगाया जाए। पूरी ये कवायद इस वजह से की जा रही है कि जो दिन के समय धूप होती है जो कि सीधा सिर पर पड़ती है, उससे लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं, मौसम वैज्ञानिक भी यही सलाह देते हैं कि दिन के समय जब सूरज सिर पर हो तो घरों से बाहर ना निकले, पर लोगों को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में उन लोगों को राहत देने के लिए ये कोशिशें की जा रही है और देखना होगा कि इस भीषण गर्मी में जो छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं इससे किस लोगों को कितना फायदा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सीहोर से शिवराज सिंह राजपूत, ग्वालियर से विनोद शर्मा और साथ ही अंकुश शर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अंकुश, आपका मैं रुख करूंगी। रायपुर में इस समय कितना टेम्परेचर पहुंचा हुआ है? भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जानकारी दीजिएगा जरा। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 42 और 43 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। अगर हम पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला रहा है, जहां पर अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ था। तो दूसरे नंबर पर राजधानी रायपुर है, जहां का तापमान अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के अगर अलग अलग भौगोलिक दृष्टिकोण को अगर हम अलग अलग वितरित करके देखते हैं तो केवल और केवल जो मैदानी इलाके हैं वो बहुत ज्यादा तपते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम पहाड़ी या जंगली इलाकों की बात करें तो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग ये वो संभाग हैं जो भी भीषण गर्मी से तप रहे हैं, लेकिन बाकी मैदानी इलाकों की अपेक्षा वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग या सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो जंगली इलाके होने के कारण यहाँ पर अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंचा है, जो गर्मी के लिहाज से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जंगल होने के कारण उमस जब बढ़ती है तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई देती है और ये हमेशा से यहाँ का नेचर रहा है। अभी हम देखें कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया है तो प्रदेश में 31 मई तक प्रदेश के 3 संभागों में यानी रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग में लू का अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट जारी करने का सीधा कारण यही है कि पश्चिम भारत की तरफ से जो हवाएं छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही हैं वो हवाएं सीधे तौर पर गर्मी पर इसका असर डालती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ का तापमान
अधिकतम तापमान जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों को भीषण गर्मी जो है वो इस समय महसूस हो रही है। जो धूप है, जो सूरज है, वो सुबह से ही तपना शुरू करता है और आलम यह है कि लोग दोपहर में सड़कों पर बाहर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये मना भी किया गया है कि आप 12 बजे से लेकर 4 से 5 बजे का जो समय है उस दौरान आप ये 4-5 घंटे बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेकर बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज धूप इस समय होती है। आप जानकारी दीजिएगा शिवराज, सीहोर में कितना तापमान पहुंचा हुआ है? इसके अलावा मैं देख पा रही हूं आपके पीछे कि वाहन भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं वाहन चालकों के लिए की गई हैं रेड लाइट पर? इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैफिक सिग्नल पर, क्या किसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे शिवराज से। विनोद, आप जरा जानकारी दीजिएगा, ऐसे में अगर लोग हीट स्ट्रोक का जो शिकार हो रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, इसके अलावा अब यहां पर हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी है। अब क्या जानकारी है हीट स्ट्रोक को लेकर? अगर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं तो कैसे खुद को बचाया जाए? इसके अलावा कौन सा ऐसा ध्यान है जो रखना चाहिए ताकि हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं? डिहाइड्रेशन लोगों को जो हो जाती है उससे कैसे बचा जाए? बिल्कुल, देखिए आज अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए सड़कों पर जो लोग दोपहर में निकलते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ट्रैफिक सिग्नल की जो अवधि थी वो कम कर दी गई है। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में लगभग 26 ऐसे चौराहे और तिराहे हैं जहां ट्रैफिक सिग्नल की जो अवधि थी वो 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड या फिर 120 सेकंड हुआ करती थी, वो अब कहीं कहीं पर तो फ्री कर दी है और कहीं इसकी ड्यूरेशन कम कर दी है। मैं सबसे पहले बात करता हूं यहाँ जो आज इस समय ड्यूटी कर रहे हैं ट्रैफिक का पुलिसकर्मी, आप इधर आ जाइए गोयल जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि थोड़ा और आगे आ जाओ, क्योंकि अब सिग्नल की समय भी कम कर दिया है आज से। ठीक है श्रीमान जी, अब जैसा। इतनी गर्मी में कहीं मुश्किल हो रही थी ड्यूटी करना? हाँ गर्मी है सर, क्या करें सर, नौकरी तो करनी पड़ेगी। क्या क्या इंतजाम करते हैं आप अपने साथ गर्मी से बचने के लिए? कुछ नहीं सर, टॉवल बांध लेता हूँ कभी कभी, और ये कैप है ये लगा लेता हूँ जिससे आंखों की रोशनी थोड़ा धूप कम लगती है, और छाया में भी खड़े हो जाते हैं कभी कभी नीम के नीचे। कभी छाया में खड़े हो जाते हैं। एक और पुलिसकर्मी किशन कुमार खन्ना, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। किशन, कितनी देर तक, कितने बजे से कितनी बजे तक रहती है ड्यूटी? हमारी 12 बजे से रात में 9 बजे तक है। 12 बजे से रात 9 बजे तक पूरी धूप में आप यही रहते हैं सिग्नल पे? हाँ, दिन भर यही रहना पड़ता है। दिन भर यही रहना पड़ता है, ठीक है। देखिए, ये तो उन पुलिसकर्मियों की बात हो गई जो दोपहर में लगभग 8 से 9 घंटे तक ड्यूटी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ट्रैफिक सिग्नल को लेके आज एक बड़ी राहत कह सकते हैं, क्योंकि आम लोगों को ज्यादा धूप में खड़ा ना होना पड़े। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, तो कुछ एक इलाकों में प्याऊ लगाए गए हैं, कहीं कहीं जो ग्वालियर के बड़े अस्पताल हैं वहां पर हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि लोगों को वार्ड में भर्ती होना पड़े, उससे बचने के लिए लोग अपने साथ पानी लेके चले, लोग अपने साथ कहीं नींबू रखे अपने साथ, कहीं कहीं राहत ले, थोड़ा सा ठंडक में बैठे, पेड़ के नीचे खड़े हो, तो ये गर्मी भी कट जाएगी और लोगों की सेहत भी सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल से अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, चूंकि हम देख रहे हैं कि जब ज्यादातर गर्मी जब भीषण पड़ती है उस दौरान मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ जाती है, और इस दौरान मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ भी रही है। अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं उन मरीजों के लिए है, और साथ ही डॉक्टर्स की ओर से क्या कोई एडवाइजरी इस समय नौतपा के दिनों में जारी की गई है? जी बिल्कुल, हम बता दें, यदि हम बात करें तो 44 पार जो है पारा चल रहा है, वहीं पूरा देश जो है भीषण गर्मी से परेशान है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिविल अस्पताल बैरागढ़ में ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है कि जिससे मरीजों को कुछ राहत मिल पाए। यदि हम बात करें पंखों की तो पंखे भी बंद है सिविल अस्पताल के, और यदि कूलर की बात कही जाए तो पानी के कारण कूलर भी चालू नहीं है, जिसके कारण जो जनरल वार्ड होते हैं उनमें कहीं ना कहीं मरीजों को खासा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। और यदि
सरकारी अस्पताल में जो गरीब जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी में वह कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और डॉक्टरों की सलाह ले रहे हैं कि ये जो भीषण गर्मी है, जो इससे होने वाली बीमारियां हैं, उससे हमें कैसे बचा पाए। बिल्कुल, इसका क्या कारण बताया जा रहा है? क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई हैं, तो कहीं न कहीं इसमें लापरवाही है। क्या इस तरीके की कोई जांच नहीं होनी चाहिए? कब तक जांच हो पाएगी और कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी? जब अस्पतालों में ही व्यवस्थाएं मरीजों के लिए नहीं है, तो मरीज जाएगा कहाँ? जी बिल्कुल, जब इसके बारे में जो डॉक्टर हैं, जो अधीक्षक हैं, जो सिविल अस्पताल बैरागढ़ के, जब उनसे बात कही गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया। लेकिन एक बात सामने आई कि उनके कैबिन में तो एसी लगा हुआ है, लेकिन जो वार्ड है उनमें कहीं पे भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि पंखों की बात कहें तो पंखे भी कई वर्षों पुराने हैं, जो कि अभी तक चालू नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं मरीजों को खासा परेशानी हो रही है। वही मरीज जो कि गरीब तबके का होता है, जो कि सरकारी अस्पताल में इलाज लेना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी में उसे अपने प्राइवेट अस्पताल का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और मोटी रकम जो है उस अस्पताल को चुकानी पड़ती है, क्योंकि गर्मी हो रही है और गर्मी से होने वाली बीमारियां भी छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों को घेर रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और ये व्यवस्थाएं बिल्कुल जल्द से जल्द दुरुस्त भी करनी चाहिए। शिवराज भी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज, मैं चाहूंगी आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा, किस जगह पर आप इस समय मौजूद हैं। समय भी देखिए 12:41 का इस समय हो रहा है। क्या तस्वीरें बाहर किस समय सामने आ रही हैं? मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंकुश, जैसा कि अंकित जानकारी दे रहे थे कि व्यवस्थाएं इस समय जो हैं वो अस्पतालों में देखने को नहीं मिल रही हैं, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में। अगर मैं रायपुर की बात करूं तो रायपुर में क्या व्यवस्थाएं अस्पतालों में हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ तो प्राइवेट अस्पतालों का भले ही मरीज रुक करती हूं, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हो। कई बार एसी भी वहां पर चलता हुआ दिखाई देता है, कूलर्स की व्यवस्था वहां पर होती है, लेकिन वहां पर मोटी रकम मरीजों से वसूली जाती है। और यही वजह है कि इन सब के बजाय सरकारी अस्पताल में ज्यादा एक गरीब तबके का जो आदमी है वो जाना, या मिडिल क्लास का आदमी जो है वो वहां पर जाना पसंद करता है। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश मध्य प्रदेश जैसे ही हालात हैं। बहुत ज्यादा अंतर मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ एक चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है और छोटे राज्य होने के साथ साथ यहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्थाएं जो है वो उसको बेहतर करने की कोशिश यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। केवल अगर राजधानी रायपुर की ही अगर बात कर लें तो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल जो है वो राजधानी रायपुर में है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के तौर पर अगर देखें तो वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम अमूमन हमेशा से ही चलता रहता है। चाहे हम बात करें बरसात के सीजन में जो सीजनल बीमारियां होती हैं उसको लेकर एहतियात अस्पताल में बढ़ते जाते हैं, और अब गर्मी के सीजन की अगर बात करें तो डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियों को लेकर अस्पताल जो है कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर रहता है। मौसम विभाग हमेशा से ही स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देता रहता है कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा और बदले हुए मौसम से किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, लोगों को किस तरीके का असर इस मौसम का हो सकता है, और उस लिहाज से अस्पताल कहीं न कहीं कदम उठाते हुए दिखाई देते हैं। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो डिहाइड्रेशन की है। ऐसे में लोग अगर गर्मी से पीड़ित होते हैं, अगर वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं या फिर उन्हें अन्य किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और हॉस्पिटल प्रबंधन की प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले उन्हें वो इलाज मुहैया कराया जाए जो तात्कालिक रूप से जरूरी है। फिलहाल अस्पताल की तरफ से कोई परेशानी भरी तस्वीरें जो है वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि एक आध दो उदाहरण को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी जैसी स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो अस्पताल तभी पहुंचते हैं जब वो बीमार होते हैं, और बीमार होने का सबसे बड़ा कारण होता है लापरवाही। अगर लोग लापरवाही से बीमार, बिल्कुल लापरवाही तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर पहले ही दिन आप देखेंगे कि अगर आपको उल्टी की शिकायत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो ऐसे में फौरन आपको बिल्कुल भी लापरवाही करनी नहीं है। ये हम दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि लापरवाही बिल्कुल न करें और फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उनसे जरूर सलाह लें। शिवराज, पहले तो जानकारी दीजिए, सीहोर में इस समय जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंचा हुआ है?
देखिए बिल्कुल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में सीहोर की बात करें तो सीहोर के लगभग जो तापमान है वो 46 डिग्री पार हो चुका है सीहोर का तापमान। मैं इस समय कुछ सीहोर में मौजूद हूँ और ये सीहोर की जो सड़कों की तस्वीरें जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, सड़कें सूनी नजर आ रही है। इससे बिल्कुल लोग ही जो है अपने घर से निकल रहे हैं और कहीं कहीं लोग यदि घर से निकल रहे हैं तो सर पर बिल्कुल और देख पा रहे हैं कि पूरी जो रोड है वो खाली हुई है। इक्का दुक्का जो वाहन है वो वहां पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें दिखाने